अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग। आज मेरे घर पे आई थी दुबई की क्वींस, मेरी बर्थडे पे इनवाइट थी और साथ में इफ्तार पार्टी भी थी। सबसे पहले आपने वीडियो को एंड तक लाजिम देखना है, ये मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, क्योंकि इस व्लॉग में आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है। आपने हर किस्म की चीज़ें यहाँ पे देखनी है, आपने लड़ाई भी देखनी है, आपने प्यार भी देखना है, आपने काम भी देखना है और आपने ब्लेंडर भी देखने हैं जो हमने किए हैं। ये रोज़ा मुझे बिल्कुल भी रोज़े की तरह नहीं लग रहा था। मैं बहुत ज़्यादा फ्रेश थी। मैं उठी, मैंने सबसे पहले घर को क्लीन किया, साफ़ सुथरा करने के बाद मैंने थोड़ा सा बखोर चलाया, पर्दे बराबर किए। उसके बाद मैं किचन की तरफ आ गई थी। आज का जो मेरा मेन्यू था वो था, मैंने एक बहन के लिए चाउमीन बनाए, बिरयानी बनाई, उसके साथ मैंने भिंडी गोश्त बनाया, साथ में मैंने पकौड़े बनाए और चिकन पोटैटो बॉल्स बनाए और उसके साथ समोसे बनाए। समोसे मैंने घर पे बनाए थे, बिल्कुल टोटली होममेड थे, जिसकी डो बहुत अच्छी बन गई थी, तो वो बहुत ही ज़्यादा मज़े के बने थे। मटन मुझे मिला था तकरीबन कोई 4:30 बजे मिला था। ठीक है, मटन थोड़ा लेट आया था, इसलिए मैंने मटन में डालते ही इसके साथ पानी, प्याज, टमाटर, मसाले सारे डाल के मैंने इसको कुकर में रख दिया था। वैसे मैं टमाटर बाद में ऐड करती होती हूँ, लेकिन इधर लेट हो रहा था तो मैंने टमाटर भी साथ में ऐड कर दिए थे। लहसुन अदरक का पेस्ट डालने के बाद मैंने मसाले डाले और फिर मैंने इसको बंद करके रख दिया था। साथ में मेरे चाउमीन तैयार हो चुके थे और उसके साथ मैं बनाने लगी थी बिरयानी। इतने में मेरी बहनें भी आ गई थी और उनके आते साथ ही एक हल्ला मच गया था घर में। बिल्कुल भी आपको लग नहीं रहा था कि मुझे नहीं लग रहा था कि मेरा रोज़ा है या जो आने वाले मेहमान हैं उनका रोज़ा है। बहुत ही फ्रेश अल्हम्दुलिल्लाह से मैं फ़ील कर रही थी। मेरी बहनें भी बहुत अच्छा फ़ील कर रही थी, क्योंकि बड़ी बहनों की तरफ आने से उनकी मतलब जो थकावट होती है ना वो थोड़ी कम हो जाती है। उनको ये टेंशन कम हो जाती है कि आज इफ्तारी में क्या बनाएंगे, आज मैं नहीं बनाऊंगी, आज तुम बनाओगी, क्योंकि यहाँ पे तो पता है वो मेहमान है और उनको ज़्यादा कुछ करना पड़ेगा नहीं और मैं उनको करने भी नहीं देती। मेरा यही होता है कि यार नहीं, घर पे करते रहते हो, इट्स ओके, मैं कर लूँगी। और वैसे भी मुझे कुकिंग का बहुत शौक है, तो किचन में मैं ही होती हूँ और सबको मेरे खाने भी अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत टेस्टी लगते हैं। हालाँकि वो खुद भी अच्छे बना लेती हैं खाने, बट फिर भी उनका यही होता है कि जब भी मैं उनकी तरफ जाती हूँ तो मेरे घर में अगर आलू बने हैं, दाल बनी है, तो भी उनको यही होता है कि थोड़ा सा ले आना बस। तो फिर मैं कोशिश करती होती हूँ कि कुकिंग सारी मैं ख़ुद करूँ। तो यहाँ पे हमारा अल्हम्दुलिल्लाह से गोश्त जो था वो बहुत ही अच्छा मिल गया था। तो भिंडी गोश्त जो था वो भी मेरा तकरीबन रेडी हो चुका था। ठीक है, इसके बाद मैंने भिंडी डालने के बाद उसमें 1 गिलास पानी डाल के इसको मैंने 2 सीटी और दी थी, तो भिंडी भी गल गई थी और शोरबा भी नॉर्मल हो गया था। क्योंकि रमज़ान में हम लोग अफ्तारी में अब मुझे नहीं पता कि कितने % घरों की ये रूटीन है, बट हम रोटी के साथ ही खाते, अफ्तारी में ही रोटी, सालन, ये चीज़ें हम लोग खा लेते हैं। बाद में बहुत कम ऐसा होता है कि हम लोग को भूख लगे तो हम लोग सालन रोटी खाएं, वैसे ही फ्रूट खा लिया या पकौड़े बचे हुए वो खा लिए तो हमारा टाइम हो जाता है। आई एम श्योर ये पाकिस्तानी घरों की ज़्यादातर रूटीन ऐसी ही होती होगी और यही हर घर की रूटीन होती है। यहाँ पे ये लोग मेरे साथ किचन में आ गई थी तो मैंने इनको काम पे लगा दिया कि वैसे तो इन लोगों से फ्रूट खाया नहीं जाता, तो आई सेड कि थोड़ा सा फ्रूट चाट बना लो साथ में। तो इसने बिल्कुल अपने हिसाब से बनाया था, इतना बनाया था कि वो बात के लिए कुछ भी नहीं बचा था। उसी टाइम पे वो ख़त्म हो गया था और इसने फ्रूट चाट बनाया भी बहुत ही अच्छा था। अभी ये आपको कैमरे के सामने कत्ल करते हुए भी नज़र आएंगी, ये आपको फ्रूट लहराते हुए भी नज़र आएंगी। एक पूरी अफ्तारी में इन्होंने फ्रूट चाट बनाया था और वो भी आप देखिएगा कि किस तरह हर चीज़ को नचा नचा के इन्होंने बनाया है। ठीक है, यही इसकी आदत है और यही इसकी स्पेशलिटी है कि ये सबको बहुत ही ज़्यादा चिल रखती है। हम सब बहनों की आदत होती है कि हमारी वजह से कोई परेशान ना हो, और घर के लोग तो बिल्कुल भी नहीं। खैर, इन बेचारियों का भी रोज़ा था और ये फिर भी मेरे साथ हेल्प कर रही थी और मैं इसके लिए बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ कि इन लोगों ने इतना मेरा साथ दिया और हम लोगों ने टाइम पे इफ्तारी बना ली थी। वैसे मैंने सारा सामान सब टाइम से पहले रेडी कर लिया था। समोसे मैंने बना के रख लिए थे, चिकन पोटैटो बॉल्स भी मैंने बना के रख लिए थे, फ्रीज़ कर लिए थे। ठीक है, और समोसे की जो डो मैंने बनाई थी वो बहुत ही अच्छी बन गई थी माशाल्लाह से, अल्हम्दुलिल्लाह से। मैंने फ़र्स्ट टाइम बनाए थे, बहुत ही अच्छे बन गए थे और जो समोसे बने थे वो बहुत ही ज़्यादा उसकी वजह से क्रिस्पी बने थे। मेरी बहन ने मुझे फ़ोन करके बोला कि यहाँ से पाकिस्तानी समोसे मिलते हैं तो मंगवा देना। तो आइज़त के पता नहीं कैसे मिलेंगे, कहाँ से मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे हर नेशनलिटी के लोग रहते हैं, तो ज़्यादातर यहाँ से अगर समोसे लेते हैं तो आपको ना इंडियन स्टाइल में मिलते हैं। उनमें मसाला और वेजिटेबल बहुत ज़्यादा होती है और हम हैं पाकिस्तानी, हम लोगों को आलू वाला समोसा मतलब आलू वाला समोसा, उसमें हम लोगों को प्याज भी कबूल नहीं होता, राइट। तो वो मैंने फिर घर में ही बना लिए थे और माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा अच्छे बने थे। और यहाँ पे ये फ्रूट को इस तरह से काट रही थी जैसे फ्रूट को दर्द होगा अगर इन्होंने तेज़ काटा तो। ठीक है, यहाँ पे मैंने समोसे जो थे वो फ्रीज़ कर लिए थे और मुझे लगा था कि ये चिपक गए हैं प्लेट के साथ, बट मैंने इसमें
प्लेट के साथ मैंने ऑयल लगा दिया था तो वो चिपके नहीं थे। यहाँ पे आप ब्लेंडर होते हुए भी देखेंगे। आप देखिएगा किस तरह चावलों के बाद मेरी कढ़ाई का जो हाल हुआ है। ये कढ़ाई थी गरम और मैंने इसको पकड़ लिया कपड़े के साथ, तो बेचारी कढ़ाई को कपड़े से बहुत शदीद वाली मोहब्बत हो गई। ये देखें, और हर साल मुझसे ऐसा कोई ना कोई ब्लेंडर ज़रूर होता है। और मुझे फिर खुद पे बहुत ही ज़्यादा हंसी आती है और बहुत ही ज़्यादा गुस्सा भी आता है कि कब समझदार होगी तुम, कब समझोगी, लेकिन नहीं हो पाता यार, क्या करें। खैर, यहाँ पे ये लोग मेरी हेल्प करा रही थी। अल्हम्दुलिल्लाह से अल्लाह ताला ने बहुत ही मुझे जो है ना वो साबरीन बहनें दी हैं, बहुत ही इंटेलिजेंट। और अल्हम्दुलिल्लाह से कोई भी काम करने से मना नहीं करती। या ये वाली आदत नहीं है कि किसी के घर जाएं, ये तो चलो बहन का घर था, लेकिन वो कहीं पे भी जाती हैं तो ऐसे ही वो कभी भी बैठती नहीं है, कुछ ना कुछ वो दूसरों की हेल्प कराती ही रहती हैं, विच इज़ वेरी गुड। और ये मेरी मम्मा की ही तरबियत है, एंड आई थैंक्स टू माय मम्मा कि जिन्होंने इतनी ही अच्छी तरबियत की है हमारी, माशाल्लाह से। और ये मेरी बिरयानी को दम लग चुका था। हमारी मम्मा को ही नहीं लगता कि उन्होंने हमारी अच्छी तरबियत की है, बाकी पूरी दुनिया हमारे गुन गाती है। आपके साथ भी ऐसा ही होता होगा, घर में कोई इज्जत नहीं होती वैसे। खैर, इट्स ओके। फ्रूट चाट रेडी हो गया था, शरबत, और जिसने जो रेडी किया तो वो सारा कैमरे के सामने नचा रहा था, ठीक है। खैर, ये मेरी जो सोई हुई बहन थी अल्हम्दुलिल्लाह से ये भी उठ गई थी। और उसके बाद फिर हम लोगों ने मिल के ये अफ्तारी बनाई। और मुझे जैसे जैसे अफ्तारी का टाइम नज़दीक आ रहा था मुझे लग रहा था कि हम लोग लेट हो रहे हैं, अफ्तारी जल्दी हो जाएगी, हम लोग लेट हो रहे हैं, अफ्तारी जल्दी हो जाएगी। बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह से हम 4 लगे हुए थे, जैसे हम लोगों ने ना पूरे मुल्क की अफ्तारी जो है वो बना के रखनी है आज ही। क्योंकि उस टाइम पे ना ऐसे ही लग रहा था कि ये भी मैं खाऊंगी, वो भी मैं खाऊंगी, ये मैं 2 लूँ, समोसे मैंने 2 खाने हैं, ठीक है, पकोड़े मैं ज़्यादा खाऊंगी। मैंने पूछा रोटी कितनी बनानी है, तो खाई उन्होंने 1 रोटी है। आप यकीन माने कि ये पूरे जो मेरा टब्बर आपको नज़र आ रहा है ना, इन बंदों ने सबने 1 रोटी खाई है। लेकिन मैंने रोटी इतनी बना ली थी इन लोगों को देख के कि हर कोई यही बोल रहा था मुझे ज़्यादा आज भूख लग रही है, आज मुझे ज़्यादा भूख लग रही है। तो वो उस हिसाब से ना मैंने फिर उसी तरह बना दी कि चलो इनकी पसंद की चीज़ें तो इन लोगों को खुशी होगी। बट खाई फिर इन्होंने इतनी ही है, ठीक है। और ये मेरी बहन जो थी वो साथ में मेरी हेल्प करा रही थी। हम लोगों ने समोसे भी फ्राई कर लिए थे और चिकन पोटैटो बॉल्स भी हमारे तकरीबन फ्राई हो चुके थे। टाइम से बहुत पहले हम लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह से सारी तैयारी कर ली थी, ठीक है। और उसके साथ फिर हम लोगों ने दस्तरखान लगाना शुरू कर दिया था। मैंने मेरी बहन को बोला कि आप खजूर की गुठली निकाल के ना इसमें एक बादाम भरती जाओ, ज़रा थोड़ा स्पेशल सा हो जाए, फीलिंग आए मेहमानों वाली तुम लोगों को, ठीक है। और यहाँ पे हम लोगों ने जो है ना ये मिल के पूरा टब्बर जो है वो अफ्तारी ये किचन में ये सब हो रहा था, ठीक है। इसके बाद हम लोगों ने दस्तरखान लगाया, सबकी प्लेटें रखी, और यहाँ से जो व्यू नज़र आ रहा था अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत ही बेहतरीन मेरे घर का व्यू होता है। हम लोगों ने बालकनी का दरवाज़ा जो था अफ्तारी के टाइम पे ओपन कर दिया था, और ये मेरी बहन जो थी वो दस्तरखान सेट कर रही थी, क्योंकि ये इसी की ज़िम्मेदारी होती है। वो इवन अपने घर में हो, मेरे घर में हो या पाकिस्तान में हो, ये इसी की ज़िम्मेदारी होती है कि टेबल इसी ने सेट करना है। क्यों? इसमें भी एक राज है, और वो आपने नहीं पूछना कि इसमें राज क्या है। जितनी इसकी सेहत है ना, बस ये इतना ही काम कर सकती हैं, ठीक है। तो ये हमारी तकरीबन सारी चीज़ें जो थी वो तैयार हो गई थी टाइम से पहले। टाइम के ऊपर हम लोग बिल्कुल भी लेट नहीं हुए थे, ठीक है। तो ये हम लोगों ने प्यारा सा दस्तरखान लगाया, और इस दस्तरखान पे हमारे ये मतलब इस रमज़ान का सबसे बेहतरीन अफ्तार था, जिस पे हम लोगों ने बहुत ज़्यादा हंसी मजाक किया, जिस पे हम लोगों ने मतलब हम लोगों को फ़ील ही नहीं हुआ यार कि हम लोगों का रोज़ा है, ठीक है। और ये इसकी बिरयानी भी तैयार हो चुकी थी, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत शुक्र है कि इसको बहुत पसंद भी आई थी, ठीक है। और इसके बाद फिर हम लोगों ने अफ्तारी किया, और अफ्तारी करने के बाद हम लोगों ने चाय पी, और चाय पीने के पे हम लोगों ने डिस्कस किया कि हम लोगों को कपड़े कैसे बनवाने हैं। क्यों कि हमेशा से ऐसा होता है कि हम कपड़े एक्साइटिंग में जब हम जाते हैं ईद के लिए कपड़े लेने, तो उठा के कुछ ले आते हैं, डिज़ाइन कुछ होता है। तो इस बार भी ऐसा ही हुआ था। ये लोग मेरे बगैर गई थी और इन लोगों ने कपड़े उठा के चुलाए, वो कपड़ा कुछ और था और डिज़ाइनिंग कुछ और थी जो इन्होंने पसंद किया था, ठीक है। चाय पे हम लोगों ने ये सारा डिस्कस किया। इसके बाद हम लोगों ने उठाए और हम टेलर के पास चले गए।
उसको वो सारे डिज़ाइन बताए। अब पता नहीं है, ये नेक्स्ट व्लॉग में पता चलेगा कि हमारे कपड़े कैसे बने, ठीक है। और उसके बाद जो थी वो मेरी बर्थडे भी थी, तो हम लोगों ने मिलके केक काटा, और इससे बेहतरीन बर्थडे मैंने आज से पहले कभी नहीं मनाई होगी। तो थैंक यू सो मच, आप लोगों ने ज़रूर अंत तक देखना है और मुझे बताना है कि आपको ये व्लॉग कैसा लगा।